हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सर्च पॉइंट। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के दिन के इस वीडियो के अंक में, जिसमें हम उत्तराखंड की पत्रकारिता के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड की पत्रकारिता से संबंधित 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नए हैं, आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल पर अन्य सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो भी लगातार अपलोड की जाती हैं। आप उन्हें भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं दोस्तों आज के अन्य पत्र के बारे में, जिसमें हम कुमाऊं कुमुद पाक्षिक पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुमाऊं कुमुद पाक्षिक पत्र की हम बात करें तो इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था 1922 ईस्वी में। दोस्तों, प्रारंभ में ये पत्र जो कुमाऊं कुमुद पाक्षिक पत्र था, यह एक जो है प्रारंभ में जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट के नाम से प्रकाशित हुआ था 1922 ईस्वी में, और 1925 ईस्वी में कुमाऊं कुमुद शीर्षक से ये प्रकाशित होने लगा था, जिस कारण इसका नाम जो है 1925 ईस्वी में कुमाऊं कुमुद पाक्षिक पत्र कर दिया गया। और इसके जो संपादक थे वो थे बसंत कुमार जोशी। और अन्य संपादक की बात करें तो पंडित पूर्णचंद, प्रेम वल्लभ जोशी और देवेंद्र प्रताप जोशी जो है इसके जो है प्रमुख संपादक रहे हैं। और यह पत्र अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। ठीक है दोस्तों, और इस पत्र में एक शीर्षक भी छपा था जिसमें स्वतंत्रता की चाह या फासिज्म का दिवाला। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं कुमुद पाक्षिक पत्र की अगर हम बात करें तो यह एक पत्र जो था वो एक राष्ट्रवादी पत्र रहा है। ठीक है, साइमन कमीशन, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, संपूर्ण राष्ट्र को इसने जो है इस दौरान आंदोलित किया था, और उत्तराखंड के लोगों में राष्ट्रवाद की सोच पैदा करने में इसने अहम भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता में जो है इसकी अहम भूमिका रही है। ठीक है दोस्तों, साथ ही इस पत्र ने स्थानीय गंभीर समस्याओं के प्रति जो है ध्यान आकर्षित करने का कार्य भी किया है। तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि कुमाऊं कुमुद पाक्षिक पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था, तो वो हुआ था 1925 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। ठीक है, प्रारंभ में जो ये नाम किस नाम से छपता था, जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट के नाम से, ठीक है। 1925 ईस्वी में इसका नाम जो है कुमाऊं कुमुद पाक्षिक कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके जो संपादक रहे हैं बसंत कुमार जोशी, पंडित पूर्णचंद, प्रेमवल्लभ जोशी, देवेंद्र प्रताप जोशी। और यह पत्र कहाँ से छपता था, ये प्रकाशित कहाँ से हुआ था, अल्मोड़ा से। ठीक है दोस्तों, और इसके जो एक शीर्षक छपा था जिसमें थी स्वतंत्रता की चाह, फासिज्म का दिवाला। ठीक है दोस्तों, यह पत्र जो है एक राष्ट्रवादी पत्र रहा है, जिसने जो है उत्तराखंड के लोगों में राष्ट्रवाद पैदा करने की जो है अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की सोच उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाई है। और बाद में दोस्तों 1948 ईस्वी में यह पत्र बंद हो गया था। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा कुमाऊं कुमुद पाक्षिक पत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पत्र की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पत्र है गणदेश अखबार। दोस्तों, गणदेश अखबार की हम बात करें तो गणदेश अखबार का प्रकाशन जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1929 ईस्वी में, और इसके संपादक थे कृपाराम मिश्र मनहर, और यह प्रकाशित होता था कोटद्वार से। हालांकि इसका जो छपता कहाँ से था, बिजनौर से छपता था, लेकिन इसका प्रकाशन कोटद्वार से होता था। दोस्तों, यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है यूके SSC के द्वारा कि गणदेश अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो कहाँ से प्रकाशित होता था, तो वो होता था कोटद्वार से। ठीक है, निम्न में से 1929 ईस्वी में कोटद्वार से निम्न में से किस पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वो है गणदेश अखबार, जिसके संपादक थे कृपाराम मिश्र, जिन्हें मनहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हालांकि गणदेश अखबार जो था वो 1930 ईस्वी में बंद हो गया था, लेकिन 1934 ईस्वी में अभय प्रेस जो देहरादून में है, वहाँ से पुनः इसका प्रकाशन आरंभ हो गया था। ठीक है, और अभय प्रेस की स्थापना जो की गई थी वो की थी विचरानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा कि गणदेश अखबार का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था, तो वो हुआ था 1929 ईस्वी में। गणदेश अखबार के संपादक कौन थे, कृपाराम मिश्र या मनहर। ठीक है, या गणदेश अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था, तो वो होता था कोटद्वार से। ठीक है, लेकिन ये बिजनौर से प्रारंभ में छपता था, बाद में 1934 में देहरादून से छपने लगा था। ठीक है, 1930 में ये अखबार बंद हो गया था, 34 में देहरादून से पुनः छपने लगा था। ठीक है, और इसका प्रकाशन पुनः आरंभ हुआ था, बाद में जो है ये बंद हो गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पत्र है उत्थान साप्ताहिक पत्र। उत्थान की हम बात करें तो इसका जो प्रकाशन आरंभ हुआ था वो हुआ था 1930 ईस्वी में, और यह भी कोटद्वार से प्रकाशित होता था, और इसके संपादक थे
ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्थान साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, तो वो हुआ था 1930 ईस्वी में। कहाँ से संपादित होता था, तो वो होता था कोटद्वार से। इसके संपादक कौन थे, तो वो थे ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पत्र की हम बात करते हैं समता। दोस्तों, समता समाचार पत्र का जो प्रकाशन आरंभ हुआ था वो हुआ था 1934 ईस्वी में, और इसके संपादक थे मुंशी हरिप्रसाद टमटा, और यह प्रकाशित होता था अल्मोड़ा से। ठीक है दोस्तों, और इसके अन्य संपादक की बात करें लक्ष्मी देवी टमटा, जो कि इस समाचार पत्र से जुड़ी थी 1935 ईस्वी में। दोस्तों, उत्तराखंड की पहली दलित महिला पत्रकार रही हैं लक्ष्मी देवी टमटा। ठीक है, ये जो लक्ष्मी देवी टमटा है ये उत्तराखंड की पहली दलित महिला पत्रकार थी। ठीक है दोस्तों, जो कि समता समाचार पत्र से 1935 ईस्वी में जुड़ी थी। ठीक है, और इसके अन्य शीर्षक छपा था जिसका नाम था हिंदू चेते। ठीक है दोस्तों, आपसे कभी पूछा जाएगा हिंदू चेते निम्न में से किस समाचार पत्र का शीर्षक रहा है, तो वो रहा है समता समाचार पत्र का। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड की प्रथम महिला जो है दलित महिला पत्रकार कौन थी, तो वो थी लक्ष्मी देवी टमटा। ठीक है, और ये जो समता समाचार था ये दलित समाज के उत्थान के लिए प्रेरित होने वाला अखबार था। ठीक है, दलित समाज के लोगों को उत्थान, उनको प्रेरित करने के लिए ये समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, और पहला दलित समाचार पत्र जो था ये समता ही था। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में शिल्पकार वर्ग को पीढ़ियों से ही हीन दृष्टि से देखा जाता था, और उत्तराखंड में इनकी स्थिति कुछ अलग ही थी। और तीसरे दशक में जब सारा देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होने का प्रयास कर रहा था, तब शिल्पकार वर्ग दोहरी दास्ता का जीवन व्यतीत कर रहे थे, और इसी दौरान मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने इन वर्ग के लोगों को जो है उचित अधिकार दिलाने के उद्देश्य से जो है इस समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था 1934 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पर मुंशी हरिप्रसाद टमटा की अगर हम बात करें, तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिया है। ठीक है, शिल्पकार जो दलित वर्गों को नाम दिया है वो मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा ही दिया गया है। और मुंशी हरिप्रसाद टमटा का जन्म 1888 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था, और इन्होंने 1914 में अल्मोड़ा में ही शिल्पकार समाज सुधार सभा की स्थापना भी की थी। और दोस्तों, इन्होंने जो है टमटा सुधार सभा का गठन भी किया था। ठीक है, टमटा सुधार सभा का गठन भी जो है 1905 ईस्वी में किया है अल्मोड़ा में ही। ठीक है, और इनके जो है अन्य उपनाम, इन्हें पहाड़ का अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा को। या शिल्पकार समाज सुधार सभा की स्थापना किसने की थी, तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा 1914 ईस्वी में अल्मोड़ा में की गई थी। ठीक है दोस्तों, और साथ ही दलितों को शिल्पकार नाम किसने दिया था, मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने ही। ठीक है दोस्तों, पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा। नेक्स्ट पत्र है हितैषी की हम बात करें तो इसका प्रकाशन जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1936 ईस्वी में। इसके संपादक थे पीताम्बर दत्त पसबोला, और यह प्रकाशित होता था लैंसडाउन से। और हितैषी जो समाचार पत्र था यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, और जो हितैषी पत्र है यह अंग्रेजों के अधीन रहा है। ठीक है, जो औपनिवेशिक सत्ता थी उसका समर्थक रहा है, अंग्रेजों का जो समर्थक रहा है वो हितैषी समाचार पत्र रहा है। और जिस कारण अंग्रेजों ने जो है पीताम्बर दत्त पसबोला को राय बहादुर की पदवी से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा समता और हितैषी पत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पत्र की। नेक्स्ट पत्र है जागृत जनता। दोस्तों, जागृत जनता का जो प्रकाशन आरंभ हुआ था वो हुआ था 1939 ईस्वी में, और इसके संपादक थे पीताम्बर पांडे। दोस्तों, पीताम्बर पांडे जो है शक्ति समाचार पत्र के संपादक मंडल में भी शामिल रहे हैं, और यह प्रकाशित होता था जो जागृत जनता ये हल्द्वानी से प्रकाशित होता था। दोस्तों, 1938 ईस्वी के आसपास पीताम्बर पांडे जो है शक्ति समाचार पत्र से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, शक्ति समाचार पत्र के जो भद्रीदत्त पांडे थे उनके और शक्ति समाचार पत्र के बीच इनके बीच जो है मतभेद हो गया था। और साथ ही दोस्तों, जो पीताम्बर दत्त पांडे थे ये जो है उग्र विचारधारा के जो है व्यक्ति रहे हैं, और इन्होंने जो है अपने उग्र विचारधारा के प्रचार हेतु इस जागृत जनता का प्रकाशन जो है आरंभ किया था 1939 ईस्वी में हल्द्वानी से।
ठीक है दोस्तों। साथ ही 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भारत को जबरदस्ती युद्ध में शामिल किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उनके इस प्रयास का जो है काफ़ी जो है इन्होंने विरोध किया था। और युद्ध में सरकार के जो द्वारा जो सहयोग ना देने के लिए जो कांग्रेस के द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जा रहा था, उसका इन्होंने जो है काफ़ी मात्रा में प्रचार प्रसार भी किया था। ठीक है दोस्तों। तो कभी पूछा जाएगा कि जागृत जनता का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था, तो वो हुआ था 1939 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित होता था? हल्द्वानी से। और किसके इसके संपादक कौन थे? पीताम्बर दत्त पांडे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पत्र है कर्मभूमि। कर्मभूमि की हम बात करें, इसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ था और इसके संपादक थे भैरव दत्त धुलिया। और इसका जो प्रकाशन होता था लैंसडाउन से होता था। दोस्तों, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत में राजनीतिक चेतना को फैलाने के उद्देश्य से इस पत्र का जो है यह पत्र जो है आरंभ हुआ था। ठीक है, इस पत्र का जो है प्रकाशन हुआ था और 1939 ईस्वी में लैंसडाउन से प्रकाशित हुआ भैरव दत्त धुलिया के द्वारा। और इसके अन्य संपादक की बात करें, भक्त दर्शन, ललिता प्रसाद नैथानी, श्रीदेव सुमन, कमल सिंह नेगी, कुंदन सिंह गुसाई, नारायण दत्त बहुगुणा, ये सब जो है कर्मभूमि समाचार पत्र के संपादक मंडल में शामिल रहे हैं। तो कभी आपसे पूछा जाएगा निम्न में से श्रीदेव सुमन किस पत्र के संपादक मंडल में शामिल रहे हैं, तो वो रहे थे कर्मभूमि में। ठीक है, कर्मभूमि के संपादक मंडलों में श्रीदेव सुमन शामिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है शीर्ष, इनका जो इस पत्र का एक शीर्षक भी रहा है हिंदू मुस्लिम एकता के नारे। तो कभी आपसे पूछा जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता के नारे किस समाचार पत्र का शीर्षक था, तो वो था कर्मभूमि। ठीक है, साथ ही भैरव दत्त धुलिया के द्वारा जो है वसुधारा नाम से एक पत्र का प्रकाशन भी आरंभ किया गया था। और भैरव दत्त धुलिया ने एक जो है पुस्तक लिखी है अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। ठीक है दोस्तों, जो भैरव दत्त धुलिया थे ये एक क्रांतिकारी युवा थे। ये समाचार पत्र के संपादक, समाचार पत्र तो ये संपादित करते ही थे, साथ ही ये जो है क्रांतिकारी युवा भी रहे हैं। ठीक है, पत्रकार के साथ साथ क्रांतिकारी युवा भी रहे हैं। और इनकी जो ये अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो, यह पुस्तक जो है समस्त गढ़वाल में जो है हनुमान चालीसा के नाम से वितरित हुई थी। ठीक है, जिससे लोगों में जो है आंदोलन जो है लोगों में जो है क्रांतिकारी चेतना को बढ़ाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, भैरव दत्त धुलिया की हम बात करें तो भैरव दत्त धुलिया का जन्म जो है 18 मई 1901 ईस्वी को जो है पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। साथ ही दोस्तों, भैरव दत्त धुलिया ने जो है मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल के साथ जो है कुली बर्दाश्त विरोध आंदोलन चमोली में जो है गढ़वाल में जो है इनके सहयोग से जो है आंदोलन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कभी पूछा जाएगा कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था, तो वो हुआ था 1939 ईस्वी में। ठीक है, कि संपादक कौन थे और कहाँ से प्रकाशित होता था, ये सब पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पत्र की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पत्र है संदेश। दोस्तों, संदेश समाचार पत्र का जो प्रकाशन आरंभ हुआ था वो हुआ था 1940 ईस्वी में और इसके संपादक थे हरिराम मिश्र और कृपाराम मिश्र। और यह प्रकाशित होता था कोटद्वार से और इसका एक शीर्षक रहा है रणचंडी। तो आपसे कभी पूछा जाएगा निम्न में से किस समाचार पत्र का शीर्षक रणचंडी था, तो वो था संदेश समाचार पत्र का। और यह समाचार पत्र जो है बंद हुआ था 1941 ईस्वी में। दोस्तों, जैसे हमने अभी देखा था कृपाराम मिश्र ने 1929 ईस्वी में जो है गणदेश समाचार पत्र निकाला था कोटद्वार से। ठीक है दोस्तों, उसके बंद होने के बाद इन्होंने जो है 1940 में अपने छोटे भाई हरिराम मिश्र, जिन्हें जो है चंचल के नाम से भी जाना जाता है, उनके सहयोग से इस पत्र को जो है कोटद्वार से आरंभ किया था 1940 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और लेकिन 1941 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है इन्हें जेल जाना पड़ा था कृपाराम मिश्र को, जिस कारण यह पत्र जो है बंद हो गया था 1941 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से संदेश समाचार पत्र जो है कब प्रकाशित हुआ था, 1940 ईस्वी में, या कहाँ से प्रकाशित होता था, कोटद्वार से। इसके संपादक कौन थे, कृपाराम मिश्र और हरिराम मिश्र। दोस्तों, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन जो है कोटद्वार से नहीं होता था। ठीक है, जो पत्र कोटद्वार से संपादित होते थे उनको आपको याद करना होगा। ठीक है, 3 जो है कोटद्वार से संपादित होने वाले समाचार पत्रों के नाम दे देगा और एक अन्य जो कि लैंसडाउन या अल्मोड़ा से प्रकाशित हो उस समाचार पत्र को दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कहाँ से प्रकाशित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है युगवाणी पाक्षिक।
युगवाणी पाक्षिक का जो प्रकाशन आरंभ हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, और इसके संपादक थे भगवती प्रसाद। ठीक है, और यह प्रकाशित होता था देहरादून से। अन्य संपादक की बात करें तो आचार्य गोपेश्वर कोठियाल इसके अन्य संपादकों में शामिल रहे हैं, और इसका एक शीर्षक था भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय निम्न में से किस समाचार पत्र का शीर्षक रहा है, तो वो रहा है युगवाणी। ठीक है दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा कि टिहरी जनक्रांति के महानायक श्रीदेव सुमन का जो है देहांत हो गया था, सॉरी उनका जो शहादत हो गई थी। ठीक है, श्रीदेव सुमन की शहादत के बाद जो है प्रजामंडल आंदोलन जो है में कमी आ गई थी, जिस कारण प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने टिहरी रियासत से दूर जो है देहरादून में आंदोलन का संचालन करने का निर्णय लिया था, और आंदोलन को उचित दिशा निर्देश देने व उसके समाचारों को जन सामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस समाचार पर जो है पत्र को इन्होंने प्रकाशित जो है आरंभ किया था। ठीक है, प्रकाशित किया था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, और इसके संपादक बने थे भगवती प्रसाद। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा युगवाणी समाचार पत्र या पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था, तो वो हुआ था 1947 ईस्वी में, और इसके संपादक थे भगवती प्रसाद, और यह प्रकाशित कहाँ से होता था, देहरादून से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पत्र है प्रजाबंधु। दोस्तों प्रजाबंधु समाचार पत्र का जो प्रकाशन आरंभ हुआ था वो हुआ था 1947 ईस्वी में, और इसके संपादक थे जयदत्त वेला, और यह प्रकाशित होता था रानीखेत से। दोस्तों जो ये प्रजाबंधु समाचार पत्र रहा है ये प्रारंभ से ही कांग्रेसी विचारधारा का समर्थक रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि प्रजाबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो वो हुआ था रानीखेत से, और इसके संपादक कौन थे, प्रजाबंधु समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो वो थे जयदत्त वेला। या प्रजाबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था, 1947 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पत्र है हिमालय। दोस्तों हिमालय समाचार पत्र का जो प्रकाशन आरंभ हुआ था वो हुआ था 1948 ईस्वी में, और इसके संपादक थे सत्य प्रसाद रतुड़ी। ठीक है दोस्तों, और यह प्रकाशित होता था मसूरी से। तो आपसे पूछा जाएगा हिमालय समाचार पत्र का प्रकाशन या पत्रिका साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था, 1948 ईस्वी में। इसके संपादक कौन थे, सत्य प्रसाद रतुड़ी। ठीक है, और यह कहाँ से प्रकाशित होता था, मसूरी से। ठीक है दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। सत्य शरण रतुड़ी एक थे, सत्य शरण रतुड़ी जिन्होंने उठो गढ़वालियों जो है कविता लिखी है। ठीक है दोस्तों, वो अलग हैं, और सत्य प्रसाद रतुड़ी ये अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपने। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सत्य प्रसाद रतुड़ी जो है इन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था जो है हिमालय, जबकि जो है सत्य शरण रतुड़ी की जो कविता थी उठो गढ़वालियों वो गढ़वाली समाचार में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, वो उनकी कविता रही है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज के दिन का वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और साथ ही जो दोस्तों अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।